A very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया एडिशन एलिमिनेशन। एंड इन दिस रिएक्शन we will take the acid derivative as substrate। मीन्स हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो एसिड डेरिवेटिव पे पढ़ने वाले हैं। मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे एंड दीज रिएक्शंस आर नोन एज SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो समझ में आ रहा है? ओके, लेट अस स्टार्ट। तो इन रिएक्शंस में जो हम सबस्ट्रेट लेंगे वो जनरली क्या होंगे? एसिड डेरिवेटिव्स होंगे। एसिड आपको पता है ये होता है एसिड, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं तो यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा होगा एंड दैट ग्रुप लेट्स से आई एम डिनोटिंग बाय जेड। यहाँ पे कोई जेड ग्रुप जुड़ा होगा तो हम देख लेते हैं कौन कौन एसिड डेरिवेटिव यहाँ पे होते हैं। जैसे एसिड हैलाइड्स होते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड एक्सेट्रा, RCOCl या आप X कह सकते हो जनरली, ठीक है ना। इन जनरल मैं यहाँ पे X ले लूँ। X क्या हो सकता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा आपका हो सकता है एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड मीन्स एज यू नो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे एसिड का डेरिवेटिव क्या हो सकता है? एनहाइड्राइड हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। वो आपका एस्टर हो सकता है। कौन हो सकता है? एस्टर हो सकता है, RCOOR, एस्टर हो सकता है। वो एसिड हेलाइड हो सकता है, वो एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, और क्या हो सकता है? वो एमाइड हो सकता है, एमाइड हो सकता है। तो ये चार सबस्ट्रेट हम यहाँ पे, हमारा कुछ भी इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जनरली अगर मैं जेड की बात करूँ तो यहाँ पे जो जेड है वो क्या है? हेलोजन है। यहाँ पे जो जेड है वो क्या है? वो OCOR, ये वाला ग्रुप है। और यहाँ पे जो जेड है वो OR है, और यहाँ पे जो जेड है वो NH2 है। तो जनरली इन सबस्ट्रेट पे हम इन रिएक्शंस की बात करेंगे। तो रिएक्शंस में जो सबस्ट्रेट होंगे वो क्या होंगे? एसिड डेरिवेटिव्स होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? हम एक बार इन रिएक्शन के थोड़ा जनरल मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि इन रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसा होगा। मैकेनिज्म चाहे सबस्ट्रेट कोई सा भी हो, मैकेनिज्म सब में सेम होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में मैं ले लेता हूं यहाँ पे कोई भी एसिड हैलाइड, लेट्स से आई एम टेकिंग ओवर हियर एसिड क्लोराइड, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? इसके साथ मुझे रिएक्शन कराना है, ठीक है ना। और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले लो, और तो क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल है वो सबसे पहले इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो बनेगा क्या? RCO-, और यहाँ से आ जाएगा, ये इधर Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ जाएगा वाटर कुछ इस टाइप से। बोलो समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा? अब ये डाउन आएगा और Cl बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो होगा क्या? RCO, और इधर यहाँ से ये आ जाएगा आपका कुछ ऐसे। अब जो Cl माइनस बाहर निकला था वो यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा आपके पास RCOOH। मीन्स यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी टाइप से ये जनरली ये रिएक्शंस होगी, चाहे आपका सबस्ट्रेट कोई सा ही हो, रिएक्शन होगी कुछ इस टाइप से। और एक आधी और रिएक्शन देख लेते हैं, एक मैकेनिज्म और देख लेते हैं, फिर अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास यहीं पे एसिड हैलाइड है RCOCl, और मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ विद NH3। तो NH3 में N के पास लोन पेयर होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। देखो पहले ये अटैक करता है, अटैक करके ये अप जाता है, फिर ये डाउन आता है, फिर Cl। मैं यहाँ पे इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ, पहले अप गया फिर डाउन गया, एक ही स्टेप में दिखा सकता हूँ दोनों को। तो ये, और जैसे ही ये डाउन आएगा तो Cl बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या? RCO, और यहाँ पे आ जाएगा NH3, NH, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब जो यहाँ से Cl माइनस निकला था वो यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बनेगा RCONH2। यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में आया?
ठीक है जी। तो ये इस टाइप से इसका कुछ मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं बात करूं इनकी रिएक्टिविटी की, देखो मैकेनिज्म तो बहुत ही सिंपल सा है, मैकेनिज्म जो एसएनए का है वो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी क्या होगी इन डेरिवेटिव्स की इस रिएक्शन में, वो अब हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव होते हैं उनमें ये चीज तो सब में सेम होती है, बस यहाँ पे एक चीज डिफरेंट होती है, जेड। तो जेड के ऊपर ही डिपेंड करेगा इनका रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स से अब मेरे पास RCO Cl है, यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये अप जाएगा, डाउन आएगा, Cl बाहर निकलेगा, तो बनेगा क्या? RCO, और यहां से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा और प्लस Cl माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है ना? अगर मैं इन जनरल लूँ तो यहाँ पे जेड बाहर निकलेगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे क्या ले लूँ, एनहाइड्राइड ले लूँ, RCOO COR, ये ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल फिर से क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये अप जाएगा, डाउन आएगा और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से बनेगा RCOOH, यहाँ पे फिर इसका वर्कअप हो जाएगा और ये बन जाएगा RCO और यहाँ से आके जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये आपका एनहाइड्राइड के केस में होगा। अगर यहीं पे मैं एस्टर ले लेता हूँ RCOOR और यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे आके, ये अप जाएगा, डाउन आएगा और OR बाहर निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? RCO और यहाँ से आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और प्लस ROH, यहाँ पे इसका वर्कअप हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक है ना? एंड इन लास्ट मेरे पास अगर एमाइड है RCONH2 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये अप जाएगा, डाउन आएगा, NH2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे बनेगा क्या? RCO न्यूक्लियोफाइल और प्लस NH3 बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपका मैकेनिज्म होगा। अब अगर मैं इस मैकेनिज्म की बात करूं, इसमें देखूं तो यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, इसमें ROH बाहर निकल रहा है, इसमें ये वाला कंपाउंड बाहर निकल रहा है, इस पे HCl बाहर निकल जाएगा। जब मैं यहाँ पे प्रोटोनेशन करूंगा तो इसमें क्या निकलेगा? HCl बाहर निकलेगा। तो जनरली इन सब में हो क्या रहा है, जो ये आपका लिविंग ग्रुप है, उस लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या है। मीन्स जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा रिएक्शन क्या होगी? ज़्यादा रिएक्टिव होगी। और अगर मैं यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी की बात करूँ, तो जो आपका एसिड हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एसिड एनहाइड्राइड उससे कम रिएक्टिव होता है। और अगर बात करूँ एस्टर की, तो एस्टर उससे कम रिएक्टिव होता है और एमाइड सबसे कम रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं क्लोराइड की बात करूँ तो यहाँ पे जो Cl बाहर निकलेगा, Cl माइनस में Cl का जो साइज होता है वो बड़ा साइज होता है। क्या होता है? बिग साइज होता है। और बिग साइज के कारण उस पर जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा बात करूं तो यहाँ पे जो ये वाला लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, ये लिविंग ग्रुप जो बाहर निकलता है, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और ऊपर से रेजोनेंस तो है, वो तो छोड़ो, अलग बात है। ठीक है ना? यहाँ पे रेजोनेंस भी है। ठीक है। और इसमें बात करूं तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है वो RO माइनस बाहर निकल रहा है, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। अगर इसमें बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी घट जाती है। मीन्स अब से आप याद रखोगे, यहाँ पे जो एसिड हैलाइड है उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्टिव उससे कम होगा। और इससे अगर बात करूं तो एस्टर का रिएक्टिविटी उससे भी कम होगा और सबसे बाद में एमाइड का रिएक्टिविटी होगा। रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे काफी मैटर करेगा। हम आगे देखते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? नोट कर लो आप इसे जल्दी से। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दूं, ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दूं और रिएक्शन कुछ ऐसी है कि आपके पास है RCOCl
और इसकी रिएक्शन आप पानी से करवा रहे हो, और या इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो, अमोनिया से, तो आप क्या होगे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये अप जाएगा, डाउन आएगा, Cl लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बनेगा RCO, और यहाँ से NH3 जुड़ेगा, बाद में H वगैरह निकल के NH2। यानी कि ये जो एसिड हैलाइड था, एसिड हैलाइड, वो क्या फॉर्म कर देगा, वो एमाइड फॉर्म कर देगा, और एमाइड एसिड हैलाइड से कम रिएक्टिव है, मीन्स ज्यादा रिएक्टिव वाले ने कम रिएक्टिव वाले को फॉर्म कर दिया। मैं यहां पे क्या करता हूं, इस बार एमाइड लेता हूं और रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, Cl माइनस के साथ। तो आप बताओ क्या यहां पे हैलाइड फॉर्म होगा, तो आंसर है नहीं, यहाँ पे एलाइड फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एलाइड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो NH2 है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और जो Cl माइनस है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल था और ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप था, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं केस ले लूं, ये केस ले लूं और यहां पे आपको बोलूं Cl माइनस करो, क्या यहां से एसिड हैलाइड बन जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर आप ये ले लो और इससे आप ये बनाने लगो, यहां पे अटैक करा दो आप RCOO माइनस, इसका अटैक कराओ, तो हाँ ये बन जाएगा। तो हो क्या रहा है सर, देखो यहाँ पे मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव बन रहा है, बट लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव नहीं बन रहा, लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव नहीं बन रहा, बट मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एक फंडा फिट कर लेता हूँ कि जो मोर रिएक्टिव वाले होते हैं वो लेस रिएक्टिव बना लेते हैं, लेकिन जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो मोर रिएक्टिव नहीं बना पाते। तो इसमें जो एसिड हैलाइड होगा वो इन सबको बना लेगा, एसिड एनहाइड्राइड इन सबको बना लेगा, बट इसको नहीं बना पाएगा। ये दोनों, ये इसको बना लेगा, इनको नहीं बना पाएगा, ये इसमें से इन किसी को नहीं बना पाएगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को बना लेगा, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को नहीं बना पाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है ना, और उन्हें देखते हैं हम करके। बस आपको तो वो चीज याद रखनी है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है इनमें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RCOCl, जो एसिड हैलाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, RCOOCR, एनहाइड्राइड उससे कम रिएक्टिव है, RCOOR, एस्टर उससे कम रिएक्टिव है, RCONH2, एमाइड सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, मान लिया मेरे पास है RCOCl और इसका रिएक्शन कराऊं मैं पानी के साथ, तो आप जल्दी से प्रिपेयर करो, जल्दी से रिएक्शन कराओ, ठीक है। यहीं पे अगर मैं एनहाइड्राइड ले लूं और यहीं पे अगर मैं एस्टर ले लूं और यहीं पे अगर मैं एमाइड ले लूं और इन सब का रिएक्शन में वाटर के साथ ही करा दूं, तो बताओ जी क्या प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से एक बार प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। तो देखो ध्यान से, यहां पे देखा क्या गया है कि ये एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है, एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन क्यों नहीं होती, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो वाटर है, वाटर इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। अब आप कहोगे अगर गुड लिविंग ग्रुप में है तो वहां पे रिएक्शन क्यों करी, क्योंकि देखो दोनों चीज, जो लिविंग और नॉट लिविंग ग्रुप, नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, सॉरी, हाँ। तो आप कहोगे अगर गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो ये रिएक्शन क्यों हुई। देखो दोनों में से एक चीज आपकी सेटिस्फाई जरूर होनी चाहिए, या तो न्यूक्लियोफाइल आपका अच्छा हो या लिविंग ग्रुप आपका अच्छा हो। अगर दोनों ही खराब है तो कैसे काम होगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छे हैं, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो बहुत अच्छा है, तो इस वीक न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पे रिएक्शन होकर एसिड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन केस में ना तो लिविंग ग्रुप अच्छे हैं
ना ही न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, तो रिएक्शन नहीं देंगे। ये दोनों रिएक्शन नहीं देंगे और वो रिएक्शन दे देंगे। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो अब अगर मुझे कोई कहे कि नहीं मुझे तो रिएक्शन करानी है, मुझे तो ये दोनों रिएक्शन करानी है, तो कैसे कराऊंगा? तो मेरा कहना है या यहाँ पे आप लिविंग ग्रुप को या तो अच्छा लिविंग ग्रुप बना लो, या आप न्यूक्लियोफाइल को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना लो। तो ऐसा कैसे होगा? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है ना लिविंग ग्रुप अच्छा है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे वाटर ले लूं इन प्रेजेंस ऑफ H+, वाटर ले लूं इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो होगा क्या, यहाँ पे जो ये H+ है, ये OR इस H+ पे अटैक करेगा। देखो रिएक्शन कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, RCOOR, और यहाँ पे आपके पास H+ है, या वाटर में H+ है, कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, H3O+, ऐसे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन इस H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और यहाँ पे इसका हो जाएगा जी प्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन हो गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव में प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यानी कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया, और अब ये रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या होगा आपके, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर निकल जाएगा आराम से। क्या होगा, अब पानी आएगा और पानी अटैक करेगा यहाँ पे, ये जाएगा अप डाउन और ये जाएगा बाहर, तो बनेगा क्या? RCO, और यहाँ से आके वाटर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो बाहर गया था ROH, उसका लोन पेयर आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से H को निकाल लेगा और बना लेगा RCOH, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है? ऐसे ही इस केस में भी होगा, RCONH2 के केस में ये H+ को पहले एक्सेप्ट करेगा, RCONH3+ बनेगा, ठीक है ना। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अब पानी आएगा और वो यहाँ पे अटैक करेगा, अब जाएगा डाउन आएगा, ये लिविंग ग्रुप अच्छा बन गया, बाहर निकल जाएगा, RCOOH, एल्कोहल बन जाएगा। मीन्स अगर इन दोनों, अगर रिएक्शन आपको करानी है तो या तो दोनों अच्छे हो, लिविंग ग्रुप भी गुड हो और न्यूक्लियोफाइल भी गुड हो, अदरवाइज इनमें से कोई एक अच्छा होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे रिएक्शन नहीं होगा अगर दोनों वीक हुआ तो। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है जी। तो सीधी सी बात ये है यहाँ से, ठीक है, आप इसे पोज करके नोट कर लेना कि अगर मेरे पास कोई एसिड डेरिवेटिव है, इफ आई हैव एनी एसिड डेरिवेटिव, अगर मेरे पास कोई एसिड डेरिवेटिव है और मैं इसकी रिएक्शन पानी से कराता हूं, तो ये एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? एसिड बना लेता है। लेकिन अगर यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो आप इसकी प्रेजेंस में H+ ले लेते हो और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरे पास RCOCl, RCOOR, RCOOR, RCONH2, ये सब है मेरे पास, ठीक है ना, ये सब है मेरे पास। और मैं इन सब की रिएक्शन NH3 या ऐसा कह दूं NH2- से कराना चाहता हूं। तो NH2- एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, ऐसा होगा। तो आप मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन सा इससे रिएक्शन करेगा और कौन इससे रिएक्शन नहीं करेगा। तो ध्यान से देखना, अगर हम मैं इसमें देखूं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जो एमाइड है वो सबसे लास्ट में आता है, एमाइड सबसे लास्ट में आता है, तो ये सारे इससे रिएक्टिव है, तो इनमें से कोई सा भी एमाइड को फॉर्म कर सकता है। तो ये भी एमाइड बना लेगा, ये भी एमाइड बना लेगा, और ये भी एमाइड बना लेगा। एमाइड तो कोई सा भी बना लेगा। बोलो समझ में आ रहा है? एमाइड कोई सा भी बना लेगा, क्योंकि सारे एमाइड से ज्यादा रिएक्टिव है। बोलो समझ में आया? ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, और वो क्वेश्चंस आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। साथ के साथ में आपको उनकी मैकेनिज्म भी करके देखनी है अपनी कॉपी में। तो पहला है जी वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है ना, अपनी कॉपी में इनको करके देखना है, ठीक है। दूसरा एल्कोहल के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। और आप या इसे यहाँ पे एक ही लिख लो, मैं अलग अलग ले लेता हूँ।
सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन, दूसरा एल्कोहल के साथ रिएक्शन, तीसरा अमोनिया के साथ रिएक्शन, फिर RCOO माइनस Na प्लस के साथ रिएक्शन। ठीक है जी, एक एक करो भाई। R2CuLi गिलवान रिएजेंट, RNH2 एल्काइल एमाइड, सॉरी एल्काइल अमीन, LiAlH4। ये सारी रिएक्शन है, आपको बताना है इनमें से रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, बोलो जल्दी से बताओ। ठीक है, तो मैं एक एक रिएक्शन को देखता हूँ। देखो पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या बनाएगा, ये तो आपको पता ही है, वाटर की रिएक्शन करा दोगे तो एसिड बना लेगा RCOOH। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ROH है, इसमें से जो OR माइनस होगा ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये अप जाएगा, डाउन आएगा, Cl बाहर निकलेगा, तो OR जुड़ जाएगा, RCOOR एस्टर बन जाएगा। और देखो ये एस्टर को तो आराम से बना सकता है क्योंकि एस्टर कम रिएक्टिव होता है इससे। चलो NH3 आएगा तो एमाइड बनाएगा और एमाइड भी आराम से बना लेगा। ठीक है ना। अब देखो इस वाले में क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, अप जाएगा, डाउन आएगा, तो यहाँ से जुड़ जाएगा RCOOR और ये इसे भी आराम से बना लेगा क्योंकि एनहाइड्राइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। R2CuLi, ये आपको पता है जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं, वैसे तो हम रिएजेंट में पढ़ेंगे, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं इन पे मेटल पे प्लस होता है और इस पे माइनस होता है, ये माइनस वाला जाके अटैक करता है और वहां से जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा RCOR। ठीक है ना, कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट RNH2, इस पे N जाके अटैक करेगा और NHR वहां से जुड़ जाएगा, RCONHR एमाइड बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी, ये भी आपको रिएजेंट्स में आप पढ़ोगे, वैसे आपको बेसिक लेवल पे पता होगा, इसका काम बस हाइड्राइड आयन होता है, ये हाइड्राइड आयन देता है और ये हाइड्राइड आयन यहाँ अटैक करेगा, अप जाएगा, डाउन आएगा, Cl बाहर निकलेगा, तो RCOH ये बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो आई थिंक ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही होगी, जल्दी से करो जी ने, नोट कर लो आप लोग इन्हें जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इस क्वेश्चन में बताओ जल्दी से। तो मैं सीधा प्रोडक्ट लिख देता हूँ, क्या होगा, पहले वाटर अटैक करेगा और वाटर यहाँ पे एसिड बना देगा, आराम से बनेगा RCOOH, यहाँ पे ये RCOOR बना लेगा। ठीक है ना, एनहाइड्राइड एस्टर को आराम से बना सकता है, एमाइड को भी आराम से बना लेगा, RCONH2। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम होता है H माइनस देना, ये यहाँ पे जाएगा, अप जाएगा, डाउन आएगा, ये बाहर निकलेगा, तो बनेगा RCO और यहाँ पे आएगा H। ठीक है ना। अब इससे आगे क्या दे रखा है, इससे आगे दे रखा है H प्लस H2O। इसका काम क्या होगा, इसका काम बस आपका, सॉरी हाँ, इसका तो वर्कअप काम होगा, बोलो समझ में आ रहा है। और इससे आगे ये तो यानी कि LiAlH4 कम ही था, और भी LiAlH4 होगा, और वो एस्टर, वो एमाइड को, सॉरी एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा RCH2OH ये वाला। बोलो इसका, बोलो क्या होगा। ठीक है ना, तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा आपका OCOR। ठीक है ना, बोलो जी समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे लूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एस्टर। ठीक है ना, और वही पानी हो गया, एल्कोहल हो गया, और आप ये ले लो NH3 ले लो, RNH2 R2CU। ठीक है ना, चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ R2CuLi, यहाँ पे LiAlH4 हो गया, RNH2 हो गया। ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या ये एस्टर है, एस्टर बनाएगा, पहले एसिड बना लेगा क्या, तो हमें यहाँ पे H प्लस लेना होगा, खाली H2 लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, H प्लस लेना होगा, RCOOH, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ओके, ROH ये तो आपका जस्ट सेम ही होगा, छोड़ो इसे, ये एमाइड बना लेगा, RCONH2, और ये H यहाँ पे अटैक करेगा, RCOH बना लेगा, और फिर ये आपका RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका
CO R बना लेगा और R CO NH R बना लेगा। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ भाई। ऐसे ही अब अगर मैं आपको यही रिएक्शन दे दूं RCONH2 के साथ, तो क्या पहला रिएक्शन होगा जी, अगर H प्लस वहाँ पे प्रेजेंट है। ये रिएक्शन दे तो सेम होगा, छोड़ो LiAlH4 ये, और R2CuLi ये। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, दूसरा रिएजेंट में यहाँ पे ले लेता हूँ RCOO माइनस Na+। क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा? तो मैं कहूँगा नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ से बनना चाहिए एनहाइड्राइड वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। OR माइनस होगा क्या? नहीं होगा जी। और NH3 ये तो हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये रिएक्शन आपको समझ में आया? ठीक है भाई। तो ये थी आपकी SNAE न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आपके एसिड डेरिवेटिव कैसे रिएक्शन देते हैं, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या क्या है, हमने सारी रिएक्शंस यहाँ पे लगभग देख लिए। आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस था वो खत्म हो चुका है। इससे बाद में हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद एलिमिनेशन रिएक्शन। Bye bye, thanks, and please like, share and subscribe. Bye bye.